हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धार्थ चौधरी, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया वीडियो लेके आए। क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग इस डायग्राम को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फीमेल के अंदर यदि उसके कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके पेल्विक रीजन में होता है। और पेल्विक रीजन में मेनली जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं 1 पेयर ओवरीज होते हैं, है ना, 1 पेयर फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट होता है, 1 यूट्रस होता है, सर्विक्स होते हैं, सर्वाइकल कैनाल होता है एंड वेजाइना होता है। ये अपना ओवरी हो गया, है ना, ये अपना यूट्रस हो गया या फिर पेल्विक वॉल हो गया। तो ये जो ओवरी है, लेफ्ट और राइट दोनों ओवरी, ये दोनों ओवरी इस पेल्विक वॉल के थ्रू या फिर यूट्रस के थ्रू एक लिगामेंट से अटैच होता है। ये देखो लिगामेंट है ना, इस लिगामेंट से क्या होता है, ये अटैच होता है। आपको पता है 1 पेयर ओवरी है तो 1 पेयर फेलोपियन ट्यूब होगा, है ना। फेलोपियन ट्यूब क्या है, एक 10 to 12 सेंटीमीटर का एक ट्यूब और डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है इसकी ओपनिंग होती है या जो इसका जो एंड पार्ट होता है वो ओवरी के पास होता है। ओवरी के अंदर फीमेल गैमिट्स मींस ओवम का फॉर्मेशन होता है और जब ओवम का फॉर्मेशन होता है ओवरी से तो इस ओवम को कलेक्ट करता है ये इन्फंडिबुलम। जो फेलोपियन ट्यूब है 10 to 12 सेंटीमीटर दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड है। इस फेलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट है जो ओवरी से अटैच होता है उसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। और इन्फंडिबुलम जो होता है वो फनल शेप होता है। आप लोग को दिख भी रहा होगा, ये फनल शेप है ना, ये फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम से हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे तो जो वाइडर पार्ट होता है एम्पुला, इन्फंडिबुलम वाइडर पार्ट एम्पुला। आप लोग को याद रखना है, नीट का क्वेश्चन है वाइडर पार्ट एम्पुला। जो एम्पुला होता है वो वाइडर पार्ट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होता है वो एम्पुला रीजन में ही होता है। ठीक है, तो एम्पुला और एम्पुला से आगे एक्सटेंड होने के बाद वो पार्ट जो यूट्रस से अटैच होता है इसको बोलते हैं इस्थमस, है ना। एम्पुला के बाद जो पार्ट यूट्रस से अटैच होता है इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। मींस यदि बात करें फेलोपियन ट्यूब में तो फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा, इन्फंडिबुलम, फनल शेप्ड, एम्पुला, वाइड पार्ट एंड इस्थमस। स्टूडेंट्स, आप लोग एक बात और याद रखना, जो फनल शेप्ड इन्फंडिबुलम होता है उस इन्फंडिबुलम में, जैसे मान लो ये अपना फनल शेप्ड इन्फंडिबुलम है, तो इस इन्फंडिबुलम में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिम्बरी। देखो आप, ये अपना इन्फंडिबुलम हो गया और इसमें आपको इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, है ना, इस साइड आपको दिख रहा होगा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं फिम्बरी। और ये जो फिम्बरी है ये ओवम को कलेक्ट करता है। जब यहाँ से ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो फिम्बरी क्या करता है, उस ओवम को कलेक्ट करता है और उसको इनसाइड इन्फंडिबुलम के अंदर लाता है और फिर ये ओवम मूव करते पहुंचता है एम्पुला वाले रीजन में। ठीक है, तो ये अपना फेलोपियन ट्यूब हो गया। नेक्स्ट जो फेलोपियन ट्यूब है वो दोनों साइड सेम होगा। अब ये दोनों जो फेलोपियन ट्यूब है वो आके मिक्स होते हैं यूट्रस वाले पार्ट में। ये जो बीच का पार्ट है इन्वर्टेड पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप जो पार्ट है ये है अपना यूट्रस। इसी यूट्रस में दोनों फेलोपियन ट्यूब अटैच हो गया। अब इस यूट्रस का जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं फंडस। यूट्रस का जो अपर पार्ट है क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। और बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। बीच के पार्ट को बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। स्टूडेंट्स, अब हम लोग यूट्रस के बारे में पढ़ते हैं, यूट्रस का वॉल कैसा होता है। तो ये जो यूट्रस है इस यूट्रस में 3 लेयर्स होते हैं, या अपन बोले जो यूट्रस का वॉल है वो 3 लेयर्स में होता है। सबसे जो आउटर है एक्सटर्नल लेयर वो होता है पेरीमेट्रियम। ये यूट्रस का जो सबसे आउटर वॉल है पेरीमेट्रियम। मिडिल वॉल जो है मायोमेट्रियम और इनर वॉल जो है एंडोमेट्रियम। ये आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि जो पेरीमेट्रियम होता है आउटर वॉल वो थिन होता है, जो मायोमेट्रियम मिडिल वॉल होता है वो काफी थिक होता है। आप देखो मिडिल वॉल कितना थिक है ना, मिडिल वॉल जो होता है वो थिक होता है। और एंडोमेट्रियम जो है इनर लेयर ये ग्लैंडुलर होता है।
आपको याद रखना है दो चीज जो नीट में मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है, मींस जो इनर लेयर्स होते हैं, ये इनर लेयर्स वो ग्लैंडुलर होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में इसी ग्लैंड्स में चेंजेज आते हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उस पीरियड में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है उसमें चेंजेज आते हैं, ये सिक्रीशन करता है। मायोमेट्रियम हमने कहा थिक होता है और मायोमेट्रियम का मेन फंक्शन होता है ये एग्जिबिट कॉन्ट्रैक्शन करता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, मींस जब बेबी का डिलीवरी होता है ना, क्योंकि इसी वॉल से क्या होता है, इसी वॉल से तो इम्प्लांटेशन होता है, एम्ब्रायो फ्यूज होता है, फीटस फ्यूज होता है। तो जब मायोमेट्रियम में यूट्रस के वॉल में विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ये फीटस क्या होता है, इससे ब्रेक हो जाता है ना, देन पार्चुरेशन होता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया इन्वर्टेड पियर शेप्ड यूट्रस। अब ये यूट्रस जो है वो ओपन होता है सर्विक्स में, या फिर अपन ऐसा बोले कि यूट्रस का अपर पार्ट तो वाइड होता है, ये वाइडर पार्ट है, और जो लोअर पार्ट नैरो पार्ट है ये जहां पे ओपन होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स। और सर्विक्स के बीच का जो पाथ है उसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल बोलते हैं। ये पूरा अपना सर्विक्स हो गया, सर्विक्स का एरिया हो गया, है ना, और ये बीच का सर्विकल कैनाल। यदि अपन कंप्लीट बात करें इस यूट्रस की और सर्विक्स की, तो यूट्रस जो होता है वो 2/3 पार्ट बनाता है और 1/3 पार्ट जो है वो सर्विक्स बनाता है ना। तो ये अपना हो गया ये सर्विक्स, और ये बीच का जो कैनाल है उसको क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल बोलते हैं। ठीक है, और यही सर्विक्स आगे ओपन हो जाता है वेजाइना में, और यही वेजाइना आउटर साइड ओपनिंग होता है फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स में। ठीक है, एक चीज स्टूडेंट्स आप लोग याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मैं बोल देता हूँ, ये जो यूट्रस जहां पे जिस सर्विक्स के जिस पार्ट में अटैच होता है ना, ये इसको बोलते हैं इंटरनल ओस। क्या बोलते हैं, इंटरनल ओस बोलते हैं। और ये जो सर्वाइकल कैनाल का लास्ट पार्ट है जहां से वेजाइना स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, यूट्रस और सर्विक्स के बीच का जो पार्ट है जहां पे यूट्रस कंप्लीट होता है और सर्विक्स स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं इंटरनल ओस, ओएस ओस। और जहां पे सर्विक्स का लास्ट पार्ट है जहां से वेजाइना स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। ठीक है, और एक चीज और आपको याद रखना है, सर्विकल कैनाल और वेजाइना ये दोनों मिलके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करता है, ये भी आपको याद रखना है। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो सर्विकल कैनाल है और वेजाइना है ये दोनों मिलके बर्थ कैनाल बनाता है। बर्थ कैनाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब डिलीवरी होता है या पार्चुरेशन होता है तो बेबी जो है वो इसी कैनाल के थ्रू पास आउट होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया। हमने यूट्रस का बता दिया, हिस्टोलॉजी है ना, फैलोपियन ट्यूब के बारे में बता दिया, ओवरी के बारे में बता दिया। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।